वीजे बुकवाला के प्यारे श्रोताओं, सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपके चलता है वाले अंदाज को वाह क्या बात है में बदल देगी। दिमाग में झांकिए वो दिन याद कीजिए जब आपने सुबह ऑफिस के लिए निकलते वक्त सोचा चलो ये ईमेल बाद में भेज देंगे, या फिर वो मूड जब फोन पर माँ का कॉल आया और आपने कहा बाद में कॉल करता हूँ। ये छोटी छोटी चलता है वाली आदतें धीरे धीरे हमारे अंदर एक मीडियोक्रिटी वायरस खोल देती है। लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं चलता है टू एआई है, फ्रॉम मीडियोक्रिटी टू मास्टरी। ये किताब आपके अंदर के उस एआई आलस्य इंजीनियर को एक्चुअल इंटेलिजेंस में तब्दील कर देगी। क्या खास है इसमें? इसकी पहली सीख है, अगर आपका फोन स्मार्ट हो सकता है तो आप क्यों नहीं। किताब आपको बताती है कि कैसे ट्रैफिक में खड़े होकर पॉडकास्ट सुनने से लेकर रोज के 10 मिनट को सुपरचार्ज्ड बनाने तक छोटे छोटे फैसले आपको मास्टरी की ओर ले जाते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस टू डू ऐप वाला मजाकिया अंदाज और गहरी सीख। ये आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस दुनिया में चैट जीपीटी हमारे सवालों के जवाब दे रहा है, वहाँ हमारा चलता है एटीट्यूड हमें पीछे छोड़ देगा। किताब में एक किस्सा है, एक आदमी रोज ऑफिस में लेट पहुँचता था। एक दिन एआई ने उसकी जगह ले ली। नहीं, सचमुच नहीं, मगर मॉरल ये है कि जो काम आप आधे अधूरे दिल से करेंगे वो कोई न कोई मशीन या और कोई बेहतर करने लगेगा। तो शुरुआत करें अपनी चलता है आदत को आज ही एआई असली इरादों में बदलने की। किताब पढ़िए और जब अगली बार कोई कहे यार तुम्हारे काम का स्टाइल अलग है, तो आप मुस्कुराकर कह सकें हाँ भाई एआई है ना। ध्यान दीजिए, ये किताब न तो रोबोट लिखी है न ही रोबोट पढ़ेगा, ये सिर्फ आप जैसे स्मार्ट लोगों के लिए है। अध्याय 1 चलता है टू एआई है, फ्रॉम मीडियोक्रिटी टू मास्टरी। अरे यार, तुम्हें पता है न वो किताब चलता है तो एआई है, उसका एक अध्याय है जो सचमुच दिमाग की गांठें खोल देता है। सोचो, तुम और मैं कॉफी पी रहे हैं और मैं तुम्हें इसकी कहानी सुना रहा हूँ, चलता है वाली मानसिकता का जाल। वो अध्याय शुरू होता है एक ऐसे शख्स की कहानी से जो हमेशा कहता था अरे चलता है यार, पेपर तो पास हो गया, नंबर क्या लाने हैं। लेकिन फिर एक दिन उसकी टीम में एआई टूल्स आए और उसका चलता है अचानक काम नहीं चलता में बदल गया। मशीनों ने उसकी औसतन कोशिशों को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ समझाया गया है कि एआई की दुनिया में गुड इनफ वाली सोच डूडलबाजी नहीं चलती, परफेक्शन चाहिए। पानी पी पी कर दीवार गीली करने वाला उदाहरण। इसमें एक मजेदार डायलॉग है, एक मैनेजर और उसके डेवलपर के बीच। सर एआई मॉडल तैयार है। अच्छा, एक्यूरेसी कितनी है? 70% पर चलता है ना? नहीं यार, 70% तो मेरी बिल्ली का पूर्वानुमान भी होगा कि मैं उसे दूध दे दूंगा। ये बताता है कि एआई में चलता है का मतलब है क्रैश होने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे लिए क्यों मायने रखता है ये अध्याय? कल्पना करो तुम्हारा फोन हर बार चलता है मोड में 70% चार्ज दिखाए, या स्विगी वाला चलता है रेस्टोरेंट ढूंढ कर भेज दे जहाँ का खाना पचे या न पचे। एआई हमें सिखाता है कि क्लोज इनफ से सटीक तक का सफर ही असली मास्टरी है। जीवन का सबक, एआई सिर्फ टेक नहीं, एक माइंडसेट है। अध्याय खत्म होता है एक ऐसे आइडिया से जो तुम्हारे काम आएगा, चाहे तुम डेवलपर हो या नहीं। जब हम चलता है को क्या ये बेस्ट हो सकता है में बदलते हैं, तो एआई सिर्फ टूल नहीं, एक सहयोगी बन जाता है। वैसे ही जैसे तुम्हारा दोस्त यानी मैं कॉफी पीते हुए तुम्हें ये कहानी सुना रहा हूँ बिना चलता है वाली जल्दबाजी के। तो अगली बार जब कोई कहे चलता है, तुम उसे ये कहानी सुनाना, बस एआई वाला हिस्सा छोड़ देना, वरना वो भाग जाएगा। अध्याय 2 भारतीय मानसिकता और चलता है का जाल। जब हम खुद को मीडियोक्रिटी के लिए तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि हम भारतीय कितनी बार 2 शब्द बोलते हैं? चलता है। बिजली का बिल देर से भरा हो, चलता है। ऑफिस का प्रोजेक्ट आधे अधूरे मन से किया, चलता है यार। गाड़ी का ब्रेक थोड़ा खराब है, अरे चलता है, धीमे चला लेंगे। इसी चलता है की मानसिकता पर पुस्तक चलता है टू एआई है का यह अध्याय एक जोरदार चर्चा करता है। लेखक कहते हैं कि ये वाक्य हमारे डीएनए में घुस चुका है, जैसे कोई छुपा हुआ वायरस जो हमें और थोड़ा सस्ता और थोड़ा अधूरा और थोड़ा लापरवाह बनने की इजाजत देता रहता है। क्या है इसका मूल कारण? एक मजेदार उदाहरण देता हूँ। रमन का ऑफिस 9 बजे खुलता है, पर वो हर दिन 9:20 पर पहुँचता है। जब बॉस ने टोका तो उसका जवाब था सर ट्रैफिक था, वैसे भी मीटिंग तो 10 बजे है ना। लेखक कहते हैं यही टाइम ट्रैफिक टेंशन का बहाना हमें बार बार औसत दर्जे का बना देता है। हम समय के साथ समझौता कर लेते हैं, फिर काम के साथ, फिर खुद के साथ, और फिर ये आदत जीवन के हर कोने में फैल जाती है। घर में नल टपक रहा है, चलता है, महीने भर में ठीक करवा लेंगे। बच्चे की होमवर्क फाइल अधूरी, टीचर तो चेक करेगी नहीं, कोई बात नहीं। जिम जाने का टारगेट कल से शुरू करेंगे, आज मूड नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि चलता है वाला व्यक्ति अक्सर जुगाड़ में माहिर होता है।
मिसाल के तौर पर अरुण की कार का एक्सीडेंट हुआ, बम्पर टेढ़ा हो गया, पर उसने टेप से चिपका दिया और दोस्तों को दिखाते हुए कहा, देखो मैंने इसे जीरो कॉस्ट सोल्यूशन दे दिया। लेखक कहते हैं यही जुगाड़ माइंडसेट हमें शॉर्टकट का राजा बना देता है, पर मास्टरी का दुश्मन। तो क्या है समाधान? इस अध्याय का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, चलता है की जगह बनता है कहना शुरू करें। फर्क समझिए। पुराना वाक्य, यार कोड में बग है, चलता है यूजर को पता नहीं चलेगा। नया वाक्य, ये बग ठीक बनता है, चलो 1 घंटे और लगाते हैं। अंत में लेखक एक किस्सा सुनाते हैं। एक स्टार्टअप के 2 फाउंडर्स थे। एक कहता, चलता है प्रोडक्ट लॉन्च करो, बाद में सुधारेंगे। दूसरा बोला, नहीं, यूजर के सामने बेस्ट वर्जन ही आएगा। पहला स्टार्टअप 6 महीने में डूब गया, दूसरा आज यूनिकॉर्न है। सीधी बात है दोस्तों, चलता है हमें जीवन भर औसत की लाइन में खड़ा कर देता है, जबकि बनता है हमें मास्टरी की सीढ़ी पर चढ़ाता है। तो अगली बार जब कोई काम आधे अधूरे मन से करें तो खुद से पूछिए, क्या ये वाकई मेरा बेस्ट है? क्योंकि जैसे किताब कहती है, एआई का जमाना आ रहा है और वहाँ चलता है वालों की नहीं, बनता है वालों की जीत होगी। अध्याय 3, क्यों हम टूटे सिस्टम को गले लगाते हैं। एक कहानी जो आपको झकझोर देगी। सोचिए, आपके घर का पंखा हफ्ते से खराब है, चिक चिक की आवाज करता है, बीच बीच में रुक जाता है, पर आप हर बार उसे ठोक कर चला लेते हैं। पड़ोसी पूछता है, भाई नया क्यों नहीं ले लेते? आप कहते हैं, अरे चलता है ना, जब पूरी तरह टूट जाएगा तब देखेंगे। यही नहीं, ऑफिस का वो पुराना कंप्यूटर जो दिन में 5 बार हैंग करता है, आप उसे रीस्टार्ट करके चलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि चलता है ना, फिर क्या जरूरत। दोस्तों, यही वो चलता है वाला नजरिया है जिसने हमें टूटे सिस्टम का आदी बना दिया। किताब चलता है टू एआई है कि इस अध्याय में लेखक एक दमदार सवाल उठाते हैं, हम गलत को सही क्यों मान बैठते हैं? चलता है का जाल आदत या आलस्य? लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग बदलाव से डरता है। जैसे रेलवे स्टेशन पर टूटी सीढ़ियां, हर कोई उन्हें पार कर लेता है, कोई शिकायत नहीं करता। एक दिन कोई बच्चा गिर जाता है, तब लोग हल्ला मचाते हैं। हम टूटे सिस्टम को तब तक स्वीकार करते हैं जब तक वो हमें जख्मी ना कर दे। यही तरीका है दिमाग की जंग। एक मजेदार उदाहरण दिया गया है। एक औरत हर बार रोटी बनाते समय उसका एक कोना काटकर अलग रख देती थी। बेटे ने पूछा, माँ ऐसा क्यों? माँ बोली, मेरी माँ ऐसा करती थी। दादी से पूछने पर पता चला, बेटी उस समय मेरे पास छोटी कड़ाही थी, रोटी पूरी नहीं समाती थी। क्या हम भी ऐसी ही बेमतलब की परंपराओं को ढो रहे हैं? सुधारो या ढोते रहो, असली मुद्दा। अध्याय में आईटी कंपनी की कहानी है, जहां 20 साल पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा था। नए सिस्टम में बदलने के बजाय वे उसी को पैच कर रहे थे। एक दिन सब क्रैश हो गया, नुकसान हुआ। फिर पता चला जिस सिस्टम को बचाने में करोड़ों खर्च हो रहे थे, नया लगाने में आधी कीमत थी। सबक, जब तक टूटे सिस्टम का दर्द बदलाव के डर से कम है, हम सुधार नहीं करेंगे। ये अध्याय क्यों मायने रखता है? व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग के 100 फॉरवर्डेड मैसेज रहते हैं। बैंक की लाइन में घंटों खड़े रहकर सिस्टम डाउन सुनते हैं। सरकारी दफ्तरों में फाइल गुम हो गई का बहाना स्वीकार कर लेते हैं। अगर हाँ, तो आप भी चलता है कल्चर का हिस्सा है। लेखक कहते हैं, मास्टरी तभी आएगी जब हम मेडियोक्रिटी को चुनौती देंगे। तो अगली बार जब कोई टूटी सीढ़ी दिखे, कोई खराब सिस्टम नजर आए, सवाल कीजिए, क्योंकि जो सिस्टम आपको बार बार चलता है कहने पर मजबूर करे, वही आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। फैसला आपका ठोक कर चलाना है या बदलकर मास्टर बनना है। अध्याय 4, एआई की दुनिया में गुड एनफ का खतरा। एक कहानी जो आपको झकझोर देगी। सुनो, कल्पना करो कि तुम्हारा दोस्त राहुल अपनी नई एआई टूल सेटिंग्स के साथ खेल रहा है। वो एक प्रोजेक्ट पर काम करता है, एआई से कुछ लिखवाता है, और जब रिजल्ट ऐसा वैसा आता है तो वो कहता है चलो गुड एनफ है, और सबमिट कर देता है। यहीं से शुरू होती है असली मुसीबत। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि एआई के साथ गुड एनफ का रवैया कैसे हमें धीरे धीरे मीडियोक्रिटी, औसत दर्जे की ओर धकेल देता है। वो कहते हैं, एआई एक जादुई छड़ी नहीं बल्कि एक तेज कैंची है। अगर आप उसे बिना धार के इस्तेमाल करेंगे तो कटेगा तो सब कुछ, पर शेप वही नहीं आएगा। रोचक उदाहरण, एक कंपनी ने एआई से मार्क 8 कॉपी लिखवाई। एआई ने ढेर सारे विकल्प दिए, लेकिन टीम ने बिना एडिट किए पहला विकल्प चुन लिया। नतीजा, कस्टमर्स ने शिकायत की, ये तो रोबोट जैसा लगता है। लेखक कहते हैं, एआई का आउटपुट ड्राफ्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं। अगर आप उसमें अपनी सोच, संवेदना और क्रिएटिविटी नहीं मिलाएंगे तो वो बस एक और मैकेनिकल चीज बनकर रह जाएगा। संवाद जरूर। कल्पना करो, 2 एआई टूल्स आपस में बात कर रहे हैं। इंसानों को लगता है हम उनकी जॉब छीन लेंगे, हम तो बस टूल हैं। असली मास्टर तो वही है, बशर्ते वो गुड एनफ के जाल में न फंसे। ये अध्याय क्यों मायने रखता है?
क्योंकि आज हर कोई एआई का इस्तेमाल कर रहा है, पर सबसे बड़ा खतरा है कंफर्ट जोन। जैसे एक स्टूडेंट एआई से ऐसे ही होमवर्क करके पास तो हो जाता है, पर सीखता कुछ नहीं। लेखक चेतावनी देते हैं, एआई आपको फास्ट बना सकता है मगर ग्रेट नहीं। वो तभी होगा जब आप उसके आउटपुट को अपने एक्सपीरियंस और पैशन से पॉलिश करेंगे। तो अगली बार जब एआई कोई आउटपुट दे तो खुद से पूछना, क्या ये वाकई मेरा बेस्ट है या बस गुड एनफ का झोंका हुआ जवाब। क्योंकि दोस्तों, एआई की दुनिया में मास्टरी तभी मिलेगी जब हम चलता है को बस करो कहना सीखेंगे। अध्याय 5, मास्टरी की राह में 3 दैत्य, आलस, डर और अंधविश्वास। अरे भाई, कल्पना करो तुम एक जंगल में हो, नहीं वो वाला नहीं जहाँ हरा भरा पेड़ और गुनगुनाती चिड़िया हो। ये जंगल है तुम्हारे दिमाग का, और इसकी राह में खड़े हैं 3 दैत्य, आलस, डर और अंधविश्वास। ये किसी राक्षसी फिल्म के विलन नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें महारत हासिल करने से रोकती हैं। चलो इन्हें एक एक करके पहचानते हैं। पहला दैत्य, आलस। वो कहते हैं ना, कल करें सो आज कर, आज करें सो अब। पर आलस की आदत ऐसी चिपक जाती है जैसे गर्मी की दोपहर में झपकी। एक बार की बात है, राहुल नाम का एक लड़का था। उसे एआई सीखनी थी, मगर हर बार वो टालता रहा। चलता है, कल से शुरू करूंगा, कल कभी आया ही नहीं। उसका दोस्त प्रतीक रोज सिर्फ 30 मिनट देकर कोडिंग सीखता रहा। 2 साल बाद प्रतीक गूगल में जॉब पा गया और राहुल वही कल करेंगे का राग अलापता रहा। दूसरा दैत्य, डर। डर वो छाया है जो हमें बताती है, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा। मेरी दोस्त अंजलि को लो, उसे लगता था कि गणित उसके बस की बात नहीं। एक दिन उसकी टीचर ने कहा, डर तो वहाँ है जहाँ तुम उसे देखते हो, जब तुम कदम बढ़ाओगे वो पीछे हटेगा। अंजलि ने रोज एक सवाल हल करना शुरू किया। धीरे धीरे डर गायब हो गया। डर का असली नाम है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। तीसरा दैत्य, अंधविश्वास। यह सबसे खतरनाक है। जैसे कोई कहे, मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा। सुनो, समय बदल गया है। पहले लोग सोचते थे कि बाएं हाथ से लिखने वालों का भविष्य अंधकार में होता है। आज उन्हीं में से कई महान कलाकार निकले। अंधविश्वास हमें बताता है कि हमारी काबिलियत किसी भाग्य या ग्रह नक्षत्र पर टिकी है। सच, महारत तो अभ्यास और विश्वास की मोहताज है। ये अध्याय क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये तीनों दैत्य हर किसी की राह में छुपे बैठे हैं, चाहे तुम स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर या कोई आर्टिस्ट। इन्हें पहचानो, इनसे लड़ो और याद रखो, जब तुम आगे बढ़ोगे तो ये दैत्य पीछे छूट जाएंगे। जैसे गांव वाले कहते हैं, लोहे को लोहा काटता है, तुम्हारा लोहा है तुम्हारा संकल्प। तो अब सोचो, आज ही कौन सा एक कदम उठाओगे जो इन दैत्यों को भगाएगा। अध्याय 6, जब एक मशीन आपसे बेहतर सोचे तो क्या करें। एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, पसीने से लथपथ, सांसें तेज, और अचानक एक रोबोट आपको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाता है। नाराज हुए, हैरान? यही सवाल उठाता है ये अध्याय। जब एआई हमसे बेहतर तर्क करे तो हम क्या करें। मुख्य विचार, सहयोगी बने, प्रतिद्वंदी नहीं। अध्याय बताता है कि एआई हमारी सोच को चुनौती दे रहा है, न कि हमें। जैसे कि रिया की कहानी, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट जिसका एआई ने डेटा एनालिसिस में मात दे दी। वो घबराई, पर फिर उसने एआई को अपना सहयोगी बना लिया। ये मेरी गलतियां ढूंढता है, मुझे नए आइडिया देता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रोचक उदाहरण, शतरंज और सहज्ञान। 1997 में जब आईबीएम का डीप ब्लू ने कास्परोव को हराया, दुनिया स्तब्ध रह गई। लेकिन आज सेंटोर इंसान जोड़ एआई टीम शतरंज में सबसे आगे है। यही सबक है, एआई को साथ लेकर चलो। जैसे राजू, एक छोटा दुकानदार जिसने एआई की मदद से ग्राहकों के पसंद समझकर अपने स्टॉक को दोगुना कर लिया। संवाद और सीख, लेकिन ये तो नौकरियां छीन लेगा, आप में से कोई पूछेगा। अध्याय जवाब देता है, ऐसा तब होता है जब हम मशीन की तरह काम करें, पर हमारी मानवीयता, रचनात्मकता, सहानुभूति तो अद्वितीय है। जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज एआई से बनी हो, पर उसका अभिनय कभी नहीं। प्रासंगिकता, आज के जीवन में चाहे मेडिकल डायग्नोसिस हो या किसानों को मौसम की भविष्यवाणी, एआई हमारी सीमाओं को पार कर रहा है। लेकिन ये हमारा विकल्प नहीं, उपकरण है। जैसे आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसे पूजा नहीं करते। अंत में एक सवाल, क्या आप वो इंसान बनेंगे जो एआई से डरता है, या वो जो उसे अपना पावर बूस्टर बनाता है। किताब कहती है, चलता है को छोड़ो, मास्टरी की ओर बढ़ो। तो दोस्तों, अगली बार जब एआई आपसे तेज कैलकुलेट करे तो गुस्सा नहीं, बल्कि उससे पूछे, और क्या सुझाव है तुम्हारे पास। अध्याय 7, सिलिकॉन वैली से साइबराबाद तक एआई की नई भाषा। अरे भाई, सोचो तो जरा, कैसे एक मशीन हमारी बोली बानी समझकर हमसे गप्पे
रहने लगी है। यही तो कहानी है इस अध्याय की। लेखक हमें ले चलते हैं सिलिकॉन वैली की चमकती इमारतों से लेकर हैदराबाद की बिरयानी की खुशबू तक, जहां एआई अब चलता है कि भाषा बोल रहा है। भाषा की दीवार गिरी, एआई ने दोस्ती कर ली। पहले जमाने में एआई को समझना वैज्ञानिकों का काम था। आज अम्मा पापा भी गूगल से पूछते हैं, अलार्म लगा दो बेटा। लेखक बताते हैं कि कैसे एआई ने अपनी रोबोटिक भाषा छोड़कर हमारी स्थानीय मुहावरेदार बोली अपना ली। है न मजेदार? जैसे साइबराबाद का एक स्टार्टअप एआई को तेलुगु में एंटी बॉसू यानी झगड़ालू बोलना सिखा रहा है। दिलचस्प मुलाकातें, बंगलौर का डेवलपर वीएस नानीमा का सवाल। एक मजेदार संवाद याद आता है। बंगलौर के एक इंजीनियर ने एआई को गाना गाने को कहा तो जवाब मिला, सर मैं सुर में नहीं हूँ, लेकिन ये लो चिपक चिपक रे का लिरिक्स। वहीं गुजरात की एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, बेटा मेरा पोता कब आएगा, और एआई ने ट्रेन का शेड्यूल बता दिया। यही तो है नई भाषा, जहां टेक्नोलॉजी दिल से जुड़ गई। तुम्हारी बारी। सोचो, अगर तुम्हारा फोन तुमसे कहे, भाई आज बैटरी थोड़ी लो है, चार्ज कर लो, तो कैसा लगे? यही तो बदलाव है। एआई अब हमारी बातचीत की गर्मा गर्म भाषा सीख रहा है, चाहे वो मराठी की जाम्भूड़ हो या बिहारी का धइये धइये। ये सिर्फ टेक की कहानी नहीं, हमारी कहानी है। जब एआई हमारी भाषा में बोलेगा तो डिजिटल दुनिया में घर जैसा महसूस होगा। कल्पना करो, एक किसान एआई से पूछे, भाई आज बारिश होगी, और जवाब मिले, हुजूर बादल झमाझम करेंगे। यही है प्रासंगिकता टेक्नोलॉजी, जब हमारी चाय की चुस्की जैसी आत्मीय हो जाए। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि एआई की असली ताकत उसकी स्मार्टनेस नहीं, बल्कि हमारी सरलता में छुपी है। अब तो एआई भी कहने लगा है, चलता है तो एआई है, बस अब मुझे जाने दो, वरना मेरा एआई बॉस डांटेगा। यार शब्द सीमा पार कर दी। अध्याय 8, फटाफट सीखने की कला, गूगल से जीपीटी तक का सफर। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब आपको कोई सवाल पूछना होता है तो पहले गूगल मामा के पास भागते थे और अब चुपके से जीपीटी से पूछ लेते हैं। ये अध्याय बिल्कुल उसी मजेदार सफर की कहानी है, जहां हमने ढूंढने से लेकर समझने तक का सफर तय किया। एक गूगल का जमाना, जुगाड़ से ज्ञान तक। याद कीजिए वो दिन जब गृह कार्य करते हुए आधे घंटे गूगल पर कीवर्ड्स टाइप करते रहते थे, कबीर के दोहे अर्थ सहित, पर मिलता था बस एक लंबा ब्लॉग। फिर भी हम खुश थे क्योंकि जवाब मिल गया। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, गूगल तो सिर्फ जानकारी का ढेर देता है, उसे पचाना हमारी मेहनत। रोचक उदाहरण, राहुल को इंटरव्यू के लिए एआई की बेसिक्स पढ़नी थी। गूगल ने 10 वेबसाइट्स दिखा दी, लेकिन समझ कुछ नहीं आया। तभी उसने एक वीडियो देखा, एक एक्सपर्ट ने एआई को चतुर नौकर बत आया जो डेटा से सीखता है। बस ये साधारण उदाहरण उसके दिमाग में बैठ गया। 2. जीपीटी का दौर, सवाल पूछो जवाब पाओ। अब कल्पना कीजिए, आप सीधे पूछते हैं, कबीर के दोहे समझाओ, मजाकिया अंदाज में, और जवाब आता है ऐसे जैसे कोई दोस्त बता रहा हो। जीपीटी ने सीखने का तरीका बदल दिया। ये न सिर्फ जानकारी देता है, बल्कि उसे आपकी भाषा में पिरो देता है। संवाद का मजा। प्रिया, भैया मशीन लर्निंग क्या होती है? जीपीटी, अरे जैसे तुम्हारी मम्मी धीरे धीरे समझ जाती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो अनुभव से सीखती है। मशीन भी वैसे ही डेटा से सीखती है। प्रिया की समझ में 1 सेकंड में आ गया। 3. प्रासंगिकता, सीखने की रफ्तार बदल गई। आज की दुनिया में फटाफट सीखना जरूरी है। पहले हफ्तों लगते थे किसी टॉपिक पर, अब जीपीटी जैसे टूल्स मिनटों में बेसिक समझा देते हैं। लेकिन यहाँ चुनौती भी है, सही स्रोत चुनना, गहराई तक जाना। जैसे जीपीटी से पूछो क्रिप्टो करेंसी क्या है, लेकिन एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स भी पढ़ो। जीवन से जुड़ा सबक, मान लो तुम्हें डांस सीखना है, गूगल पर डांस स्टेप्स खोजोगे तो 100 वीडियो मिलेंगे। जीपीटी पूछोगे तो वो बताएगा, पहले बेसिक फुटवर्क, फिर म्यूजिक की थाप पकड़ो, पर असली महारत तभी आएगी जब तुम प्रैक्टिस करोगे। समापन। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है, लेकिन सीखने का हमारे अंदर ही होनी चाहिए। गूगल ने जानकारी का दरवाजा खोला, जीपीटी ने उसे बातचीत का रंग दिया। अब हमारी बारी है इसे मास्टरी में बदलने की। क्या आपको भी कोई ऐसा मजेदार अनुभव हुआ है जहां टेक्नोलॉजी ने सीखने को आसान बनाया? कमेंट में बताइएगा। अध्याय 9, असफलता का जश्न, टाटा, बिरला और एआई की सबक। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर गिरकर उठने पर आपके लिए तालियां बजती हों, जहां असफलता को ओहो ये तो बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ कहकर सेलिब्रेट किया जाए। जी हाँ, ये कोई काल्पनिक बात नहीं। टाटा, बिरला जैसे दिग्गजों से लेकर आज की एआई दुनिया तक, यही वो मंत्र है जिसने साधारण को असाधारण बनाया है। विफलता नहीं, ये तो फीडबैक है।
एक बार जमशेदजी टाटा ने अपने स्टील प्लांट के लिए ब्रिटिश इंजीनियरों से सलाह मांगी। उन्होंने हंसकर कहा, भारत में स्टील, ये तो बिल्कुल असंभव है। पर टाटा ने उस असंभव को ही अपना रास्ता बनाया। कई धंसते हुए ब्लास्ट फर्नेस, कई विस्फोट, लेकिन हर असफलता ने उन्हें सही फॉर्मूला दिया। आज टिस्को दुनिया की बड़ी स्टील कंपनियों में गिनी जाती है। एआई की दुनिया में भी ऐसा ही है। गूगल का अल्फागो एआई लाखों बार हार कर ही वो चैंपियन बना जिसने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गो खिलाड़ी को हराया। सोचिए, अगर एआई को भी डर लगता कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या ये संभव हो पाता? बिरला और फेल फास्ट लर न फास्ट। घनश्याम दास बिरला का एक किस्सा याद आता है। उनकी पहली कपड़ा मिल में आग लग गई। लोगों ने कहा अब तो सब खत्म, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उसी राख से निकले सबक को लेकर उन्होंने एक नया कारखाना बनाया, और इस बार सुरक्षा के नए नियमों के साथ। आज बिरला समूह का नाम कौन नहीं जानता? यही सिद्धांत एआई में भी चलता है। टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार हर एक्सीडेंट के बाद और स्मार्ट बनती है। एलन मस्क कहते हैं, अगर आप असफल नहीं हो रहे तो आप पर्याप्त इनोवेट नहीं कर रहे। श्रोताओं से सीधी बात, अब आपसे पूछता हूँ कि आपने कभी किसी फेल होते हुए प्रोजेक्ट को छुपाया है? शायद हाँ, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि गलती शर्म। पर सच ये है कि जापानी कंपनियां काइजन के तहत हर गलती को टीम के सामने रखती हैं ताकि सब सीख सके। एआई भी ऐसे ही करता है, हर एरर लॉग को एनालाइज करता है। आज के समय में ये अध्याय क्यों मायने रखता है? आज की दुनिया में जहां चैट जीपीटी भी पहल गलत जवाब देकर सीखता है, हमें परफेक्शन के दबाव से बाहर निकलना होगा। असफलता कोई निष्क्रियता नहीं, बल्कि सक्रिय सीखने का जरिया है। चाहे स्टार्टअप हो या स्टूडेंट लाइफ, जो डर कर बैठ गया वो पीछे रह गया। तो अगली बार जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो तो खुद से पूछिए, टाटा, बिरला या एआई होते तो अब क्या करते? जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगली बार और बेहतर। अध्याय 10, माइंडफुल टेक्नोलॉजी, स्क्रीन से आत्मा तक। एक कहानी जो आपका ध्यान बदल देगी। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं? फोन चेक करना, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, इंस्टा की स्टोरीज, फेसबुक की अलर्ट। स्क्रीन हमारी सुबह की पहली सांस बन चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यही स्क्रीन हमारी आत्मा से हमें दूर भी कर रही है? यही सवाल इस अध्याय में उठाया गया है, स्क्रीन का जाल और हमारा ध्यान। लेखक बताते हैं कि टेक्नोलॉजी हमें ज़ोंबी मोड में ले जाती है। बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहना, वीडियो देखते रहना। एक मजेदार उदाहरण देते हुए वे कहते हैं, अगर आपका फोन गिर जाए और स्क्रीन ऊपर की तरफ रह जाए, तो क्या आप उसे उठाने से पहले उस पर गिरी धूल भी साफ करेंगे? हंसी आती है, लेकिन सच यही है कि हम स्क्रीन को अपने चेहरे से भी ज्यादा महत्व देने लगे हैं। ध्यान से माइंडफुलनेस की ओर। यहाँ एक खूबसूरत संवाद आता है। एक युवा लड़का अपने गुरु से पूछता है, मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ, लेकिन मन नहीं लगता। गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा फोन भी तो बिना चार्ज किए काम नहीं करता, क्या तुम्हारी आत्मा उससे कम है? दरअसल माइंडफुल टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। छोटे छोटे बदलाव। अध्याय में एक रियल लाइफ टिप दिया गया है। अगली बार जब आप कोई वीडियो देखें तो खुद से पूछें, क्या ये मुझे ऊर्जा दे रहा है या सिर्फ मेरा समय चुरा रहा है? ऐसे छोटे सवाल हमें सचेत बनाते हैं। एक और दिलचस्प उदाहरण है, एक महिला ने अपने फोन का वॉलपेपर लिखवाया, इस स्क्रीन से ऊपर देखो, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज के जमाने में ये अध्याय क्यों जरूरी है? क्योंकि आज हमारा ध्यान बटा हुआ है, लेकिन खुशी नहीं। हम हजारों लाइक्स पाते हैं, पर अकेलेपन से जूझते हैं। इस अध्याय का संदेश साफ है, टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में रखो, दिमाग में नहीं। अगली बार जब आप फोन उठाएं, तो याद रखें, स्क्रीन सिर्फ एक टूल है, आपकी आत्मा नहीं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस माइंडफुल टेक्नोलॉजी के सफर पर निकलने के लिए? चलिए एक कदम पीछे हटकर स्क्रीन को इस्तेमाल करना सीखते हैं, न कि उसे जीना। अध्याय 11, भविष्य का पासपोर्ट। आज ही क्यों शुरू करें? एक सफर की शुरुआत। मान लो तुम्हारे हाथ में एक जादुई पासपोर्ट हो जो तुम्हें भविष्य की दुनिया में ले जा सके। अब सवाल ये है कि क्या तुम उसे आज ही स्टैंप करवाने के लिए तैयार हो या फिर कल का इंतजार करोगे? यही सवाल इस अध्याय की धड़कन है। क्या कहता है ये अध्याय? लेखक हमें एक मजेदार तस्वीर दिखाते हैं। दो दोस्त, राहुल और प्रियंका, एक ही कॉलेज से पढ़कर निकले। राहुल ने एआई सीखने की जिद पकड़ी, जबकि प्रियंका को लगा चलता है, बाद में देख लेंगे। आज राहुल सिलिकॉन वैली में एआई स्पेशलिस्ट है और प्रियंका अपने पुराने स्किल से जूझ रही है। यहाँ सीख मिलती है, भविष्य का पासपोर्ट आज के हाथ में छपता है, कल के इंतजार में नहीं। जिंदगी से जुड़े उदाहरण। सोचो, जब हम ट्रैवल करते हैं तो पासपोर्ट बनवाने के लिए महीनों पहले तैयारी करते हैं, फिर भविष्य की टेक दुनिया के लिए हम चलता है, क्यों कह देते हैं। एक और मजेदार संवाद याद आता है।
पापा मैंने तो सुना एआई सबकी नौकरियां खाएगा। बेटा एआई नहीं, वो इंसान खाएंगे जिन्होंने एआई नहीं सीखा। तुम्हारे लिए क्यों मायने रखता है ये अध्याय? क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं बल्कि तुम्हारी माइंडसेट की कहानी है। जैसे राहुल ने छोटे छोटे कोडिंग प्रोजेक्ट से शुरुआत की, वैसे ही तुम भी आज एक YouTube ट्यूटोरियल देखकर पहला कदम उठा सकते हो। अध्याय हमें याद दिलाता है, मास्टरी की रेस में धीमा चलो, लेकिन बिल्कुल ना चलने से तो बेहतर ही है। तो क्या तुम्हारा पासपोर्ट स्टैंप होने को तैयार है, या फिर चलता है कि आदत तुम्हें पीछे छोड़ देगी? अध्याय 12। याद रखो, ये किताब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि उस जंगल की कहानी है जहां हमारी हल्की फुल्की आदतें एआई के सामने बौनी पड़ जाती हैं। बड़ी ई, इसमें कोई लेक्चर नहीं, बस वो सवाल जो हम रात को सोते समय टाल देते हैं। वो जंगल जहां हमारी हल्की फुल्की आदतें एआई के सामने बौनी पड़ जाती हैं। सोचिए, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और बॉस ने एक रिपोर्ट मांगी है। आपका दिमाग कहता है चलता है, कल बना देंगे। फिर कल आप चैट जीपीटी को धक्का देकर पूछते हैं, भाई ये रिपोर्ट 5 मिनट में लिख दो, और एआई आपकी पूरी टीम के 1 हफ्ते के काम को 30 सेकंड में पटक देता है। यही नहीं, वो गलतियां भी नहीं करता जो आप चलता है कहकर छोड़ देते हैं। अध्याय की शुरुआत ही इसी झटके से होती है। एआई हमारी लापरवाही को माफ नहीं करता बल्कि उसे एक्सपोज कर देता है। कहानी का सार, जब चलता है वाला दिमाग एआई से टकराता है। लेखक एक दृश्य बुनते हैं। रोहित एक मिड लेवल मैनेजर जो हमेशा डिटेल्स में जाना है क्या कहकर काम छोड़ देता है। एक दिन उसकी कंपनी एआई टूल लाती है जो उसके अधूरे प्रोजेक्ट्स को स्कैन करके बता देता है, यहाँ 3 गैप्स हैं, ये डेटा झूठा है और क्लाइंट को ये एरर दिखेगा। रोहित का चलता है, अब ये तो खत्म हो गया, में बदल जाता है। एआई हमारी मेडियोक्रिटी को मिरर दिखाता है, लेखक कहते हैं, और ये मिरर क्रूर हो सकता है। रोचक मोड़, वो सवाल जो हमेशा टाल दिए जाते हैं। अध्याय में एक संवाद याद आता है, एक एआई एक्सपर्ट और एक टीचर के बीच। टीचर कहती है, मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं मैथ्स में यहाँ क्या रखा है, गूगल कर लेंगे। एक्सपर्ट जवाब देता है, मगर एआई तो अब वो सवाल भी पूछ रहा है जो आपके स्टूडेंट्स ने कभी सोचे ही नहीं। यहाँ लेखक साधारण से सवाल उछालते हैं, क्या हम जुगाड़ में इतने मशगूल हो गए हैं कि सीखने की जिज्ञासा ही खो दी? तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ। सोचो, जब तुम्हारा फोन लो स्टोरेज दिखाता है तो तुम बाद में देखेंगे कहकर नोटिफिकेशन स्वाइप कर देते हो। एआई वाली दुनिया में यही आदत तुम्हें पीछे छोड़ देगी, क्योंकि एआई तो हर दिन नया सीख रहा है जबकि तुम बाद में के भरोसे बैठे हो। लेखक एक दमदार लाइन मारते हैं, एआई उस छात्र की तरह है जो हर क्लास का होमवर्क समय पर करता है और तुम वो टीचर हो जिसकी कॉपी पर चेक करना बाकी लिखा है। क्यों मायने रखता है ये अध्याय? क्योंकि ये हमें हमारी चलता है कल्चर का आईना दिखाता है। जब एआई हर काम को प्रिसिजन से करेगा तो हमारी ऐसे ही चलने दो वाली सोच हमें रोबोट्स के आगे बेकार बना देगी। मगर डरने की नहीं, जागने की बात है। लेखक कहते हैं, एआई तुम्हें रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि तुम्हारी लापरवाही को एक्सपोज कर देगा। अब चुनाव तुम्हारा है, मेडियोक्रिटी या मास्टरी। तो अगली बार जब तुम बाद में कहने लगो, याद रखना एआई का अलार्म कभी स्नूज नहीं होता। और दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं विराम लेती है। जैसे किसी किताब का आखिरी पन्ना पल तते वक्त दिल में एक मीठी सी उदासी छा जाती है, वैसे ही आज का ये एपिसोड भी खत्म हो रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें छिपा है राजों का राज। क्या होगा अगर किसी दिन आपकी किताबें खुद बोलने लगें, या फिर कोई पात्र पन्नों से निकलकर आपके सामने आ खड़ा हो? इंतजार कीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड आपको झटके से रख देगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस कहानीकार का दिल जीतने के लिए एक लाइक जरूर देना। और हाँ, अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये बटन आपको टकटकी लगाकर देख रहा है। आपकी एक क्लिक हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सपने देखते रहिए, क्योंकि किताबें नहीं बदलती, बस हमें बदल देती हैं। फिर मिलेंगे। नमस्ते।